हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दक्षिणा ई क्लासरूम। बच्चों, लास्ट क्लास में हमने स्ट्रक्चरल आइडेंटिफिकेशन में मोनोक्लोरिनेशन और हाइड्रोजनेशन के बारे में पढ़ा था। अब हम उसमें नेक्स्ट सेक्शन देखते हैं, ओजोनोलाइसिस। ओजोनोलाइसिस का मेन यूज है डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन को पता करने में हम ओजोनोलाइसिस का यूज करते हैं। तो ओजोनोलाइसिस इज यूज्ड टू डिटरमाइन position of double bond, triple bond in a molecule। ठीक है बच्चों, तो डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन को डिटरमाइन में हम करने में हम ओजोनोलाइसिस का यूज करते हैं। तो रिएक्शन ऑफ एल्कीन, एल्काइन, पॉलीइंस, पॉलीआइंस with ozone is called ozonolysis। ठीक है, अगर हम इसमें टाइप की बात करें, टाइप्स ऑफ ओजोनोलाइसिस रिएक्शन, तो इसको हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक है रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस, तो रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस में हम जो रिएजेंट यूज करते हैं, रिएजेंट यूज्ड, इसमें जो रिएजेंट है O3 है ओजोन और नंबर 2 पर है जिंक वाटर। ठीक है बच्चों, अब इसके जो प्रोडक्ट बनते हैं वो क्या हैं? प्रोडक्ट्स आर कार्बोनिल कंपाउंड्स। तो बच्चों, प्रोडक्ट में क्या बनता है? कार्बोनिल कंपाउंड। और कार्बोनिल में क्या आते हैं बच्चों? एल्डिहाइड एंड कीटोन। इसमें एल्डिहाइड हो सकता है, एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। ठीक है, नेक्स्ट अगर देखें, दूसरा जो आता है इसमें टाइप, वो टाइप होता है ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस। ठीक है बच्चों, तो ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस में हम रिएजेंट का जो यूज करते हैं, रिएजेंट आपको याद रखना है, रिएजेंट यूज्ड नंबर 1 O3, नंबर 2 H2O2 और वाटर। ठीक है, अब इसके जो प्रोडक्ट बनते हैं, चूंकि ऑक्सीडेशन है तो एल्डिहाइड जो होगा वो ऑक्सीडाइज होकर के एसिड में चेंज हो जाएगा। यहां पर देखिए, तो हम रिडक्टिव के जस्ट आगे से ही हम इसके प्रोडक्ट बना सकते हैं। अगर एल्डिहाइड होगा, चूंकि ऑक्सीडेशन कराना है, इस एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन क्या है बच्चों? एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। ये COOH, CHO है, ऑक्सीजन आ जाएगा, COOH हो जाएगा। और जो कीटोन होता है ये ऑक्सीडाइज नहीं होता। तो कीटोन जो होगा बच्चों, ये क्या होता है? नॉट ऑक्सीडाइज्ड अंडर नॉर्मल कंडीशंस। तो बच्चों, कीटोन का ऑक्सीडेशन नॉर्मल कंडीशन में नहीं होता। हम ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन भी पढ़ेंगे आगे, जब टॉपिक आएगा ऑक्सीडेशन वाला तो हम इसको डिटेल में भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अब बच्चों यहाँ पर अगर हम देखें कि जो ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस है, इसमें प्रोडक्ट क्या बनते हैं? तो प्रोडक्ट्स आर, बच्चों क्या बन रहा है? तो कार्बोक्सिलिक एसिड हो सकता है और कीटोन हो सकता है। तो प्रोडक्ट्स आर कार्बोक्सिलिक एसिड एंड कीटोन। ठीक है, ये इनका कॉम्बिनेशन यहाँ पर हो सकता है ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस में। अब हम बच्चों यहाँ पर देखते हैं ये रिएक्शन होती कैसे है, तो जनरल रिएक्शन पैटर्न क्या है। तो बच्चों, हम इन रिएक्शंस को एक बार और फिर से भी पढ़ेंगे, जब हम आगे रिस्पेक्टिव टॉपिक पर आएंगे तब देखेंगे इसको। ठीक है,
हम देखते हैं जनरल रिएक्शन पैटर्न। ठीक है, ये ओजोनोलाइसिस का रिएक्शन किस तरीके से होता है। तो यहां लिख देते हैं रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस, और यहां पर लिख देते हैं हम ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस। ठीक है, स्टार्ट करते हुए डबल बॉन्ड से। डबल बॉन्ड कार्बन है और हमने लिया है CH2। रिएजेंट तो आपको पता है O3, और नंबर 2 पर लिखेगा जिंक वाटर। ठीक है, और यहां पर लिखेगा डबल बॉन्ड CH2 और O3, और नंबर 2 पर लिखेगा H2O2 और H2O, इस तरीके से। ठीक है, तो हम यहाँ पर अगर बात करें तो आपको क्या करना है, बॉन्ड को तोड़ना है और एक ऑक्सीजन लगा देना है, CH2 डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, इस तरीके से, इसको हम फॉर्मेल्डिहाइड भी कहते हैं, HCHO। ठीक है बच्चों, तो बॉन्ड को तोड़ना है डबल बॉन्ड कार्बन को और ऑक्सीजन लगा देना है। ठीक है, इसी तरीके से अब अगर इसमें दूसरा पैटर्न क्या है, डबल बॉन्ड CHR हो सकता है। R एक अल्काइल ग्रुप है, यहाँ 2 हाइड्रोजन है, हम एक हाइड्रोजन को हटा सकते हैं या दोनों हाइड्रोजन को हटा सकते हैं। ठीक है, तो अगर हमने क्या किया है, एक हाइड्रोजन को हटाया और फिर इस बॉन्ड को तोड़ा यहाँ पर और ऑक्सीजन लगा दे रहा है, तो क्या मिलेगा, RCH और ऑक्सीजन, एल्डिहाइड बन गया बच्चों। ये क्या है, RCH डबल बॉन्ड O, इस तरीके से मिला। ठीक है, तीसरा जो पैटर्न बन सकता है, डबल बॉन्ड के साथ हमने दोनों ही हाइड्रोजन को हटा दिया और इस बॉन्ड को अगर हम ब्रेक करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, RC डबल बॉन्ड O और R, तो कीटोन मिल जाएगा। तो ये बच्चों क्या है, कीटोन, और ये बच्चों क्या है, ये दोनों ही क्या है, एल्डिहाइड। ठीक है, एल्डिहाइड बन गए। तो रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस में जो प्रोडक्ट बनते हैं एल्डिहाइड या कीटोन बनेंगे। अब दोनों ही एल्डिहाइड हो सकते हैं, दोनों ही कीटोन हो सकते हैं, या एल्डिहाइड और कीटोन का कॉम्बिनेशन हो सकता है, ये हम आगे चेक करेंगे। अब ऑक्सीडेटिव की अगर बात करें तो ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस में क्या है, हम यहाँ पर ऑक्सीडेशन वाला पार्ट पढ़ रहे होंगे, तो जस्ट रिडक्टिव के जस्ट हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर बच्चों देखिए, यहाँ पर जब CH2 था तो ये बना CHO, और इसका ही हमें यहाँ पर ऑक्सीडेशन देख रहे होंगे। तो एल्डिहाइड का बच्चों ने बताया कि जब एल्डिहाइड होगा तो एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज होकर के क्या बना लिया करेगा, एसिड बना लेगा। तो इसमें जो एल्डिहाइड बना है उसको हमने ऑक्सीडाइज किया, उसने एसिड बना दिया। अब ये एसिड, फॉर्मिक एसिड, फर्दर ऑक्सीडाइज होकर के ये ऑक्सीजन इसके अंदर चला जाएगा, ये बन जाएगा HOC डबल बॉन्ड O और OH, ये अनस्टेबल एसिड बन गया, और ये आगे जाकर के ब्रेक हो जाएगा CO2 और H2O में। बच्चों ये क्या है, H2CO3। तो कार्बोनिक एसिड CO2 और H2O का कॉम्बिनेशन होता है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपके पास डबल बॉन्ड CH2 है और आप इसका ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस करते हैं, ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस, तो बच्चों हमें क्या मिलता है, CO2 प्लस H2O, ये इसका फाइनल प्रोडक्ट है। तो हमने देखा फॉर्मिक एसिड है, फर्दर ऑक्सीडाइज होकर के CO2 और H2O में जाकर के ब्रेक हो जाता है, ये है फॉर्मिक एसिड। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम इसी पैटर्न की बात करें तो अगर आपके पास डबल बॉन्ड CHR है और यहाँ पर यही ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस करवाते हैं, तो बच्चों ये पार्ट एल्डिहाइड बनेगा। यहाँ पर भी देखिए, इसी के जस्ट आगे अगर एल्डिहाइड तो आपको एसिड बना देना है, तो ये बन जाएगा RC डबल बॉन्ड OH। अब इसका आगे ऑक्सीडेशन नहीं होता, तो ये एसिड स्टेबल है। इस तरीके से आप देखेंगे कि फॉर्मिक एसिड जब बन रहा होगा, मतलब डबल बॉन्ड CH2 के केस में फाइनली आप CO2 और H2O बना सकते हैं। ठीक है, अब अगर आप नेक्स्ट देखें तो तीसरा पैटर्न है RR, 2 अल्काइल ग्रुप लगा दिए और अब यहाँ पर आप ओजोनोलाइसिस करवाते हैं। तो अब हम यहाँ पर अगर हम ओजोनोलाइसिस करवाएंगे तो हमें प्रोडक्ट क्या मिलेगा बच्चों, कीटोन। क्योंकि आप देख रहे हैं कि रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस में कीटोन बनता है और कीटोन का ऑक्सीडेशन नहीं होता,
तो इसका ही प्रोडक्ट फाइनल क्या है, कीटोन ही रहेगा। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस में जो मिक्सचर बनता है वो एसिड और कीटोन का बनता है। ठीक है, तो डबल बॉन्ड सी आर आर वाला पैटर्न रहेगा तो कीटोन बनेगा, डबल बॉन्ड सी एच आर रहेगा तो एसिड बनेगा, डबल बॉन्ड सी एच टू रहा तो CO2 और H2 बनेगा। अब यहाँ बात ध्यान देना है बच्चों, दो रिएक्शंस हैं, ऑक्सीडेटिव एंड रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस। ठीक है, तो जब मेंशन करेगा तब तो ठीक है, जब कुछ ना लिखा हो तो एल्कीन के केस में जो रिएक्शन करनी है वो कौन सी करनी है, रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस। मतलब रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस is common in alkenes। ठीक है बच्चों, तो एल्कीन में जो कॉमन रिएक्शन है वो क्या है, रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस। जब कुछ ना लिखा हो तो आपको रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस ही करना है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। तो अगर हम एल्काइन की बात करें तो एल्काइन में जो कॉमन रिएक्शन है वो क्या है, ऑक्सीडेटिव। तो ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस इज कॉमन इन अल्काइंस। तो अल्काइन की जो कॉमन रिएक्शन है वो क्या है, ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस। तो अल्काइन में किस तरीके से करेंगे, ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस को भी देख लेते हैं। तो अल्काइन में सिर्फ दो ही वैरायटी मिलेंगी, या तो ट्रिपल बॉन्ड CH होगा, एक ही हाइड्रोजन है, या तो ट्रिपल बॉन्ड Cr होगा। अगर ट्रिपल बॉन्ड CH है, ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस करते हैं इस तरीके से, तो बच्चों यहाँ पर क्या मिलेगा, ये तो CO2 बना लेगा और H2O बॉन्ड को तोड़ करके, और ट्रिपल बॉन्ड Cr वाला जो पार्ट होगा, R लगा हुआ है और एसिड बनाना है तो RCOOH बना लेगा। इसमें दो ही पैटर्न देखने को मिलते हैं। तो जनरल पैटर्न हमने देख लिया, अब हम प्रोडक्ट इन्हीं के अकॉर्डिंग ही हम प्रोडक्ट को बनाते हैं। ठीक है, तो कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है बच्चों, हम एग्जाम्पल देखते हैं। नंबर 1 CH2 डबल बॉन्ड CH2 और यहां लिखा है O3, नंबर 2 पर है जिंक और वाटर। ठीक है, तो बच्चों को रिएजेंट देख लेना है, रिएजेंट देख के हमें समझ में आ जाएगा क्या होगा। नंबर 2 CH2 डबल बॉन्ड CHR O3, नंबर 2 जिंक वाटर। ठीक है, इसमें हमें प्रोडक्ट्स बनाने हैं। R की जगह पर हम CH3 ग्रुप लगा दे रहे हैं, कोई भी ग्रुप लगा सकते हैं। ठीक है, तो पहले बच्चों हम इन एग्जाम्पल्स को देख लेते हैं। अब हमें ओजोनोलाइसिस करवाना है, तो हमें क्या है, यहाँ पर अभी हम डायरेक्ट प्रोडक्ट बनाएंगे। यहाँ पर कोई मैकेनिज्म नहीं लिख रहे हैं कि अभी ना ओजोनो, देखिए हमें क्या करना है, डबल बॉन्ड को तोड़ना है, डबल बॉन्ड को ब्रेक करके हमें दोनों तरफ ऑक्सीजन लगा देना है। तो ये क्या है, CH2O और ये वाला पार्ट क्या है, CH2O। तो दोनों तरफ से 2 मोल्स ऑफ CH2O बन जाएंगे। CH2O क्या है बच्चों, फॉर्मेल्डिहाइड। ठीक है, और क्या है, HC डबल बॉन्ड O और H। तो इसमें दोनों ही प्रोडक्ट क्या है, सेम है। तो CH2 वाला पार्ट
फॉर्मल्डिहाइड बनाता है। अब यहाँ पर देखिए, इस बॉन्ड को तोड़ना है, डबल बॉन्ड को तोड़ना है, और दोनों तरफ हमें क्या करना है, ऑक्सीजन लगा देना है, ठीक है, लेफ्ट और राइट में। तो यहाँ पर देख रहे हैं, एक तो CH2O बन गया, प्लस दूसरा क्या बन गया, RCHO, तो दूसरा बन गया एल्डिहाइड। नेक्स्ट आप देखिए, तो डबल बॉन्ड को हमें क्या है, ब्रेक कर देना है, और डबल बॉन्ड को ब्रेक करके हमें प्रोडक्ट क्या मिल रहा है बच्चों, अब दोनों ही पार्ट सेम है, तो मिल जाएगा क्या, RCHO, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पर भी डबल बॉन्ड को ब्रेक करें और ऑक्सीजन लगा दीजिए। यहाँ पर एक पार्ट में दिख रहा है RCHO, और दूसरे पार्ट में क्या दिख रहा है, RR के साथ ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, तो RR और कार्बन है उससे जुड़ा हुआ क्या है, ऑक्सीजन। यहाँ पर एल्डिहाइड भी है और कीटोन भी है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर इसको हमें तोड़ देना है, इस बॉन्ड को, और ऑक्सीजन लगा देना है दोनों तरफ। तो क्या दिख रहा है, CH3CHO, ऑक्सीजन इसी का पार्ट हो गया। यहाँ मिल जाएगा CH3CH डबल बॉन्ड O, और इसके 2 मोल बन जाएंगे, क्योंकि ये पार्ट लेफ्ट और राइट वाला पार्ट क्या एग्जैक्टली सेम है। अगर आप यहाँ पर देखिए, अब बॉन्ड अगर आप देख रहे हैं, एक डबल बॉन्ड यहाँ भी है, एक डबल बॉन्ड यहाँ भी है, तो ओजोनोलाइसिस में क्या ना, सारे बॉन्ड ब्रेक हो जाते हैं। जहाँ जहाँ डबल बॉन्ड होगा आपको क्या करना है, लेफ्ट और राइट में ऑक्सीजन लगा दीजिए, इस तरीके से। अब जो मिल रहा है उसको देखिए, ये CH3CHO, और यहाँ पर भी क्या है, यहाँ पर भी HCH3 लिखते हैं, ठीक है। ये वाला पार्ट और ये पार्ट क्या है, सेम है, तो CH3CHO और CH3CHO 2 मोल मिल जाएंगे यहाँ पर, तो 2 मोल्स ऑफ CH3CHO प्लस। अब देखिए बीच वाला पार्ट देखिए, ये तो कनेक्टेड है, ये तो टूटा नहीं है, तो हमने क्या लिखना है, CH और CH, ठीक है। अब ये ऑक्सीजन जुड़ेगा, यहाँ भी ऑक्सीजन जुड़ेगा, तो CH के साथ ऑक्सीजन जो जुड़ रहा है, ये क्या है, CHO और CHO, इस तरीके से। अब आप इसको समझ रहे हैं कैसे लिख सकते हैं हम, CH डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ठीक है। आपको नेम इसका पता है, कॉमन नेम इसको बोलते हैं ग्लाइऑक्सल, ठीक है बच्चों, ये है ग्लाइऑक्सल। ये तो आप जानते हैं बच्चों, एसिटल्डिहाइड है, इथेनॉल बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, बॉन्ड को तोड़ना है, ये रहा, ये डबल बॉन्ड, ऑक्सीजन ऑक्सीजन, हर डबल बॉन्ड पर एक ऑक्सीजन लगेगा, एक लेफ्ट में, दूसरा राइट में, एक लेफ्ट में और एक राइट में। तो आप इसको देखो, ये क्या मिला बच्चों, CH2O, और ये क्या मिला है, CH2O, तो दोनों मोल इसके हैं, 2 मोल्स ऑफ फॉर्मल्डिहाइड प्लस। अब बीच वाले पार्ट को देखिए, ये क्या बना रहा है, CO2, ये बन जाएगा CO2, इस तरीके से, ठीक है। अब मानो एग्जांपल ऐसे दिया हुआ है, साइक्लिक है, ठीक है, साइक्लिक हो या ओपन चेन का हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ भी ओजोनोलाइसिस का रिएक्शन ही करवाना है आपको, इस बॉन्ड को तोड़ देना है। अब इस बॉन्ड को जैसे ही ब्रेक करेंगे, यहाँ पर देख रहे हैं, ये वाला पैटर्न अगर आप देखो, ये तो CH3 लगा हुआ है, इसके साथ कोई हाइड्रोजन नहीं है, मतलब यहाँ पर क्या है, ये वाला बॉन्ड और ये वाला बॉन्ड, 2 बॉन्ड बने हुए हैं, और इसके साथ कोई भी हाइड्रोजन नहीं है। तो ये पार्ट पैटर्न आप देखो, तो डबल बॉन्ड के साथ इस तरीके का पैटर्न हमें देखने को मिलता है जब 2 अल्काइल ग्रुप हों। मतलब यहाँ पर क्या बनेगा, ये वाला पार्ट कीटोन बनाएगा। तो आपको क्या करना है, एक ऑक्सीजन यहाँ लगा दीजिए, एक ऑक्सीजन यहाँ लगा दीजिए। अब इस वाले पार्ट में देखिए 1 2 3 बॉन्ड बन रहे हैं, मतलब यहाँ पर एक हाइड्रोजन है। ये जो पैटर्न है ये कैसा है, कार्बन के साथ यहाँ पर एक R ग्रुप है और एक H है, एक बॉन्ड बना हुआ है, जो बॉन्ड बना हुआ है उसको हम R ग्रुप के तरीके से कंसीडर कर रहे हैं, और एक हाइड्रोजन की तरीके से। मतलब ये वाला पार्ट एल्डिहाइड बनाएगा और ये वाला पार्ट क्या करेगा, कीटोन बनाएगा। तो आपको ध्यान दीजिए थोड़ा सा कि कैसे लिख रहे हैं हम इसको। हमने क्या किया, ये वाले बॉन्ड को ब्रेक कर दिया, तो बॉन्ड को तोड़ा है, एक ऑक्सीजन यहाँ लगा दीजिए, एक ऑक्सीजन यहाँ पर लगा दीजिए, ये प्रोडक्ट यहाँ पर बन गया। कार्बनों की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होगा, 1 2 3 4 5 6 और 6 कार्बन यहाँ भी है, एक कार्बन बाहर की तरफ है, ठीक है। तो इस तरीके से ये वाला कंपाउंड हमें मिल जाएगा। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो ये बच्चों क्या है, CH2, ये क्या है CH2, यहाँ भी CH2 है, यहाँ भी CH2 है। ये CH2 कितनी बार रिपीट हो रहा है, 1 2 3 4,
इसको ऐसे भी लिख सकते हैं CH2 होल 4 और एक तरफ से जुड़ा हुआ क्या पार्ट है, ये क्या है बच्चों, एल्डिहाइड का ग्रुप है CHO और दूसरी तरफ से जुड़ा हुआ पार्ट क्या है, कीटोन का ग्रुप है तो C डबल बॉन्ड O और CH3 से भी लिखा जा सकता है। अब आप यहाँ पर देखिए सेम चीज है, तो डबल बॉन्ड लगा हुआ है तो यहाँ पर CH है, ये भी CH है, सारे CH है और जो CH वाला पार्ट होता है वो क्या बनाता है बच्चों, एल्डिहाइड। तो आप इसको भी तोड़ना है हमें, तो डबल बॉन्ड को ब्रेक कर देना है, डबल बॉन्ड को ब्रेक कर देना है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन लगा देना है यहाँ पर ऐसे ऑक्सीजन ऑक्सीजन, तो ये पार्ट और ये पार्ट एग्जैक्टली क्या है, सेम है। तो आप अगर प्रोडक्ट की बात करें, ये तो CH2 है सेंट्रल पर, यहाँ पर क्या है बच्चों CHO और CHO 2 मोल्स बन जाएंगे क्योंकि टॉप और बॉटम वाला बिल्कुल क्या है, पैटर्न सेम है। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो CH2 और ये CH है और यहाँ पर भी CH है, CH के साथ क्या है, हमने ऑक्सीजन को जोड़ा हुआ है। ठीक है, तो बच्चों कुछ और एग्जांपल देखते हैं ओजोनोलाइसिस के। जैसे इस तरीके का केस है, तो आपको क्या करना है, बॉन्ड को तोड़ देना है। कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन पर ही रिएक्शन होती है। ठीक है, डबल बॉन्ड कार्बन या ट्रिपल बॉन्ड कार्बन होगा, वहां पर ओजोनोलाइसिस का रिएक्शन होता है। आपको क्या करना है, बॉन्ड को तोड़ना है और ऑक्सीजन को लगा देना है। तो देखिए जो भी ऑक्सीजन आ रहा होगा डबल बॉन्ड की तरफ से ही जुड़ेगा, मतलब डबल बॉन्ड ऑक्सीजन ऐसे रहेगा। ठीक है, और प्लस अब यहाँ देखिए CH2O, ये भी कैसे रहेगा, CH2 डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। डबल बॉन्ड को तोड़ रहे हैं तो ऑक्सीजन भी डबल बॉन्ड की तरफ से ही आएगा, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन इस तरीके से कार्बन के साथ। अब यहाँ देखिए ये भी क्या है बच्चों, CH2 है और ये भी CH2 है, रिएक्शन आपकी वही ओजोनोलाइसिस है। आपको यहाँ तोड़ देना है, इस बॉन्ड को यहाँ से तोड़ देना है। तो जैसे आप बॉन्ड तोड़ेंगे तो क्या करना है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन लगाना है। ठीक है, और प्रोडक्ट की बात करें तो प्रोडक्ट आपको क्या दिख रहा है, ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और डबल बॉन्ड ऑक्सीजन प्लस ये क्या है बच्चों, CH2O और ये वाला पार्ट भी क्या है, CH2O। तो 2 मोल्स ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड हमें मिल जाएंगे यहाँ पर। अब आप यहाँ देखिए, यहाँ भी वही सिमिलर रिएक्शन कराते हैं। तो CH2, यहाँ भी CH2 है और यहाँ पर भी क्या है बच्चों, CH2 है, और बॉन्ड को ऐसे ही तोड़ना है आपको इस तरीके से। ठीक है, तो जो पार्ट अलग हो रहा है, डबल बॉन्ड और डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है और ऑक्सीजन लगा दीजिए सिर्फ आप, प्लस दूसरा जो पोर्शन अलग हो रहा है वो क्या है, CH2 और CH2 वाला पार्ट। तो 3 मोल्स ऑफ CH2O, ये तीनों क्या है, एग्जैक्टली बिल्कुल सेम है। तो इनके साथ भी ऑक्सीजन लग जाएगा, इनके साथ भी, और ऑक्सीजन होगा, कार्बन ऑक्सीजन का क्या मिलेगा हमें, ऐसे डबल बॉन्ड मिल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए, अब एक डबल बॉन्ड अंदर की तरफ भी है, एक बाहर भी है। बाहर वाला कैसा लिखा है, CH2। ठीक है, आप इसको तोड़ दीजिए इस तरीके से, और एक अंदर है
हम इसको भी तोड़ देंगे ऑक्सीजन ऑक्सीजन लगा के, ऑक्सीजन ऑक्सीजन लगा के। तो जो अलग हो गया वो क्या है बच्चों, CH2O। ये जो अलग हो गया ये मिल गया हमें CH2O प्लस। बाकी जो पोर्शन है वो ये वाले बॉन्ड टूट रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए ये क्या है, CH है और ये CH है। हम इसको ऐसे लिख दे रहे हैं CH और यहाँ पर CH। अब ये जो CH है ऑक्सीजन के साथ जुड़ेगा तो डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। अब ये वाला CH भी ऑक्सीजन के साथ जुड़ेगा तो क्या बनाएगा, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। तो हमने क्या किया, ये वाला जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है इसको तोड़ दिया और बाकी ये CH2 और CH2 ये वैसे ही रहेगा। यहाँ पर क्या है CH2 और यहाँ पर क्या है बच्चों CH2। ठीक है, अब ये पूरा कनेक्टेड है इस वाले कार्बन के साथ। तो यहाँ पर एक CH2 और है, CH2, और ये जुड़े हुए हैं किसके साथ, कार्बन के साथ ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड। ये वाला ये कार्बन, क्योंकि ये जो बॉन्ड ब्रेक हो रहा है ये क्या है, C डबल बॉन्ड O रहेगा। ठीक है, तो इस तरीके से देख रहे हैं 1 2 3 4 5 और 6 कार्बन है यहाँ पर। तो CHO फिर CH2 तो CHO फिर CH2 फिर ये क्या है बच्चों C डबल बॉन्ड O फिर क्या है CH2 और CH2 CH2 CH2। इस तरीके से ये वाला प्रोडक्ट हमें यहाँ पर मिल गया। नेक्स्ट एग्जांपल देखें, यहाँ पर डबल बॉन्ड बाहर की तरफ है और हमने लिखा हुआ है ये क्या है बच्चों CH3 और ये क्या है CH। एक बॉन्ड बन रहा है यहाँ पर डबल बॉन्ड 1 2 3, एक हाइड्रोजन है। ठीक है, तो इसको जैसे ही हमने तोड़ा यहाँ से ब्रेक हो जा रहा होगा, ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। ठीक है, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन 1 2 3 4 हैं बॉन्ड बने हुए, कोई भी हाइड्रोजन नहीं है। जब कोई भी हाइड्रोजन कार्बन से जुड़ा ना हो तब वो कीटोन बन जाया करेगा। प्लस दूसरा जो प्रोडक्ट है वो है CH3 डबल बॉन्ड CH3CH डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये बन गया। ठीक है, अब अगर हम बेंजीन की बात करें, ये बेंजीन है। तो बेंजीन में अगर हम सिंपली ओजोनोलिसिस करवाते हैं तो अब तो रिएक्शन नहीं होती, लेकिन जब हम इसको हीट कर दें तो हीट करने पर ये प्रोडक्ट फॉर्मेशन कर जाएगा। कहने का मतलब ये है कि जो बेंजीन होता है, बेंजीन के डबल बॉन्ड स्टेबल होते हैं और नॉर्मली रिएक्शन नहीं करते, लेकिन हीट करेंगे तब ये बेंजीन के डबल बॉन्ड भी ब्रेक हो जाते हैं, मतलब ओजोनोलाइसिस होता है। ठीक है, तो यहाँ पर भी कंडीशन वैसे ही है, ब्रेक करने के लिए ऐसे डबल बॉन्ड को ही तोड़ना है। ठीक है, सारे डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाएंगे। और इन सभी जगह पर आप देख रहे हो कि बेंजीन में क्या है, हर जगह पर हमें CH 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 मिलता है इस तरीके से, और ये डबल बॉन्ड लगे हुए हैं। तो जब हम इसको तोड़ रहे होंगे और इसको तोड़ रहे होंगे, इसको भी ब्रेक कर रहे होंगे, तो ब्रेक करने के बाद ये सिंगल बॉन्ड तो रहेगा ही। अब सिंगल बॉन्ड CH यहाँ पर भी है, CH है और CH है। ये पूरा 3 जो डबल बॉन्ड है वो एक जैसे ही है। यहाँ पर हमें मिलेगा 3 मोल्स ऑफ CH डबल बॉन्ड O एंड CH डबल बॉन्ड O। इसको ध्यान से देखिएगा बच्चों, ये CH है, एक ऑक्सीजन यहाँ पर आ गया तो ये CHO बना। फिर यहाँ से तोड़ेंगे तो यहाँ पर भी क्या है CHO, तो ये CHO वाला पार्ट क्या है, ये अलग हुआ। नेक्स्ट अगर आप इसको यहाँ से देख रहे हैं तो ये वाला पार्ट तो CHO ब्रेक हुआ और एक ऑक्सीजन यहाँ पर आ गया तो ये CHO वाला पार्ट अलग हो गया इस तरीके से। और आप इसको भी देख रहे हैं तो ऑक्सीजन लगा करके CHO सिंगल बॉन्ड CHO, तो 3 मोल्स ऑफ CHO मतलब क्या है, ग्लाइकोजन मिल जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। तो अगर हम इस तरीके से लिख रहे हैं CH डबल बॉन्ड CH3 और O3 जिंक वाटर लिया गया है। तो हमने टेम्परेचर अगर मेंशन नहीं किया है तो हमने ओजोनोलाइसिस सिर्फ डबल बॉन्ड की करानी है। तो प्रोडक्ट मिल जाएगा CH डबल बॉन्ड ऑक्सीजन प्लस CH3 CH डबल बॉन्ड O। अब बच्चों अगर यहीं पर हम हीट कर दे रहे होते, नंबर 1 O3
हीट और फिर लिखा है जिंक वाटर। तो अगर हम हीट कर रहे हैं तो हीट करने पर बेंजीन के जो डबल बॉन्ड हैं, कार्बन कार्बन जो डबल बॉन्ड है रिंग में, ये भी ब्रेक हो जाएंगे। ठीक है, तो पहला एक प्रोडक्ट ये तो मिल ही जाएगा CH3CH डबल बॉन्ड O प्लस। जो बाकी प्रोडक्ट होंगे वो रिंग के बॉन्ड को ब्रेक करने पर भी मिलेंगे। ठीक है, तो रिंग का बॉन्ड हम देख रहे हैं कि इस तरीके से ब्रेक होगा और रिंग में जो बॉन्ड एक इस तरीके से ब्रेक होगा। तो एक जो पोर्शन अलग हो रहा है रिंग का, उसको देखिए, वो क्या है, तो CH डबल बॉन्ड O बाहर की तरफ तो है ही, फिर यहाँ पर क्या है ये बच्चों, कार्बन जुड़ा हुआ है, 1 2 3 4 बॉन्ड बना रहा है। तो कार्बन है और ये वाला पार्ट ऑक्सीजन लग जाएगा तो डबल बॉन्ड ऑक्सीजन आएगा कार्बन के साथ। अब दूसरे वाले पार्ट में क्या है, CH है। ठीक है बच्चों, CH है और CH के साथ ऑक्सीजन जुड़ेगा तो CH डबल बॉन्ड O आ जाएगा। एक तो ये पोर्शन अलग हुआ। ठीक है, और बाकी पोर्शन में आप देख रहे हैं 2 मोल्स ऑफ ग्लाइऑक्सिल बन जाएगा इस तरीके से। थोड़ा इसको ओपन कर देते हैं हम। इतने पोर्शन को, ये वाला तो क्लियर ही है, डबल बॉन्ड O और किस वाले पार्ट को, इतना पार्ट हमने निकाल लिया, ये वाला था। ठीक है, इसी के आगे हम इसको बनाते हैं। ठीक है, तो इसमें देखिए इस वाले पार्ट में यहाँ डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है। तो हमने क्या तोड़ा, हमने इसको तोड़ा ऐसे और इसको यहाँ से। तो ये पोर्शन में क्या है, CHO तो ठीक है लगा हुआ है। अब कार्बन है, कार्बन के साथ ऑक्सीजन लगा दिया, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। CH है, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन लगा दिया, ये निकल के आ गया। अब दूसरा पोर्शन आप देखो, वो हम कहाँ से तोड़ेंगे, उसको इस तरह से तोड़ेंगे। तो एक जो पोर्शन जा रहा है वो CHO और दूसरा भी पोर्शन क्या मिला है, CHO और CHO। तो 2 मोल्स ऑफ हमें यहाँ पर ग्लाइऑक्सिल मिलते हैं। अब बच्चों ओजोनोलाइसिस में प्रोडक्ट तो बनाते हैं, इसका रिवर्स प्रॉब्लम भी पूछा आता है। आपको प्रोडक्ट दे देगा और पूछेगा वो एल्कीन क्या है, अल्काइन क्या है, उसका स्ट्रक्चर बनाना होगा। तो हम इसमें देखते हैं रिवर्स प्रॉब्लम। तो बच्चों हम इसी में चेक करते हैं रिवर्स प्रॉब्लम। तो रिवर्स प्रॉब्लम के केस में क्या है, प्रोडक्ट देगा और आपसे पूछेगा एल्कीन क्या है। तो मान लेते हैं कि एक क्वेश्चन ऐसे दिया है कि एक एल्कीन है और एल्कीन का हमने ओजोनोलाइसिस करवाया। ठीक है, तो एल्कीन के ओजोनोलाइसिस पर हमें मिला एसिटल्डिहाइड एंड एसीटोन। ठीक है, तो किसी एल्कीन के ओजोनोलाइसिस पर हमें एसिटल्डिहाइड और एसीटोन मिलता है। अब आपको पता करना है कि इस एल्कीन का स्ट्रक्चर क्या होगा। तो देखते हैं, आप क्या करो, जो प्रोडक्ट मिल रहा है उसका स्ट्रक्चर बना लो पहले। तो ये है CH3CH डबल बॉन्ड O एसिटल्डिहाइड और एसीटोन होता है CH3C डबल बॉन्ड O CH3, ये एसीटोन आ गया। अब देखिए एल्कीन कैसे बनाते हैं उस चीज को समझना है। हमने क्या करना है, तरीका क्या है, CH3CH डबल बॉन्ड ऑक्सीजन प्लस, आप ऑक्सीजन को सामने रखो इस तरीके से, डबल बॉन्ड CH3 और CH3। ठीक है, क्योंकि हमने क्या किया था, कार्बन कार्बन बॉन्ड को तोड़ा था और ऑक्सीजन लगाया था। अब हमने क्या करना है, ऑक्सीजन को हटा के डबल बॉन्ड फिर से बना देना है। ठीक है, अब जो ऑक्सीजन हम लाए थे उसको रिमूव कर देना है, रिमूव ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन को रिमूव कर देना है एंड मेक डबल बॉन्ड। ठीक है बच्चों, तो ऑक्सीजन को हटा के हमें क्या करना है, डबल बॉन्ड बना देना है। तो क्या मिल रहा है हमें, CH3CH डबल बॉन्ड कार्बन CH3 एंड CH3। ठीक है, तो रिमूव ऑक्सीजन एंड मेक डबल बॉन्ड।
ठीक है, तो आप इसका ओजोनोलाइसिस करेंगे तो फिर से ये मिल जाएगा। तो ये एल्कीन है इस तरीके का, ठीक है। एल्कीन का आप नेम भी लिख सकते हो, पेपर में आ सकता है कि ये एल्कीन का स्ट्रक्चर क्या होगा, या व्हाट इज द IUPAC नेम ऑफ दैट एल्कीन। तो ये 1 2 3 एंड 4, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 मिथाइल ब्यूट 2ईन। इस तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। फिर देखिए रिवर्स प्रॉब्लम में हम और क्या कर सकते हैं। कैसे कहेगा, एक एल्कीन है और ओजोनोलाइसिस करवाया, एल्कीन ऑन ओजोनोलाइसिस फॉर्म फॉर्मेल्डिहाइड प्लस एसिटल्डिहाइड प्लस ग्लाइऑक्सिल। अब आपको करना है व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ दैट एल्कीन। जो एल्कीन है उस एल्कीन का हमें स्ट्रक्चर बताना रहेगा, वो एल्कीन का स्ट्रक्चर क्या होगा, ठीक है। अगर इस तरीके से प्रोडक्ट लिख रहा है तो प्रोडक्ट लिखो आप। पहले तो हमें क्या करना है, फॉर्मेल्डिहाइड क्या है, HCHO, ये फॉर्मेल्डिहाइड है, ठीक है। एसिटल्डिहाइड क्या होता है, CH3CHO, ठीक है। अब बच्चों ग्लाइऑक्सिल क्या होता है, तो ग्लाइऑक्सिल है CHO सिंगल बॉन्ड CHO। ये आपको कॉमन नेम इसका याद रखना है, ग्लाइऑक्सिल है। इनके सबके IUPAC नेम भी यहाँ पर लिखे हो सकते हैं, ठीक है। अब आप एल्कीन का स्ट्रक्चर बनाना है तो ध्यान दीजिए, यहाँ तो 1 फंक्शनल ग्रुप है, सिंगल ग्रुप है, ये सिंगल ग्रुप है। और यहाँ पर एल्डिहाइड वाले ग्रुप क्या है, एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप 2 बार आया हुआ है। तो आपको क्या करना है कि ऐसा कभी कंपाउंड दिया हो जिसमें एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप हो, तो उसको हम सेंटर में रखते हैं। ज्यादा फंक्शनल ग्रुप होंगे तो वो दूसरे को कनेक्ट करेगा। ये केंद्र सरकार है, सेंट्रल गवर्नमेंट, और इसको हम सेंटर में रखेंगे, बाकियों को इसी के साथ क्या है, कनेक्ट किया जाएगा। तो ध्यान दीजिए, ये क्या है, CH डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और ये है CH डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये सेंटर में रहेगा। और सिंगल फंक्शनल ग्रुप वाले जो कंपाउंड है उनको इसके साथ जोड़ना है। तो आप देखो, इसके एक तरफ हम फॉर्मेल्डिहाइड को लिख सकते हैं और दूसरी तरफ क्या है, एसिटल्डिहाइड को लिख सकते हैं। तो फॉर्मेल्डिहाइड क्या है, CH2 डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और दूसरी तरफ क्या लिख सकते हैं, प्लस प्लस ऑक्सीजन को सामने रखते हुए लिखना है CH और CH3। अब इसको लेफ्ट में रखें या इसको राइट में रखें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कि कोई भी लेफ्ट में हो सकता है, कोई भी राइट में हो सकता है, ठीक है। अब ऑक्सीजन को रिमूव कर देना है, ऑक्सीजन को रिमूव कर देना है, रिमूव ऑक्सीजन एंड मेक डबल बॉन्ड। ठीक, क्या मिलेगा, CH2, फिर ये ऑक्सीजन हटा तो डबल बॉन्ड कंप्लीट कर दीजिए, डबल बॉन्ड CH CH डबल बॉन्ड CH एंड CH3, इस तरीके से। तो देखो बच्चों, ये 1 2 और 3 4 एंड 5 ये बन गया। देखें यहाँ पर तो डबल बॉन्ड 2 जगह है और 5 कार्बन है, तो पेंटा 1,3 डाइईन, ये उस एल्कीन का ये स्ट्रक्चर है। जो एल्कीन मींस पेंटा 1,3 डाइईन है। अगर हम इसका ओजोनोलाइसिस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, फॉर्मेल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड एंड ग्लाइऑक्सिल। ठीक है, तो हम ओजोनोलाइसिस पर कुछ प्रॉब्लम्स देखते हैं। जैसे यहाँ पर दिया है एक हाइड्रोकार्बन है जिसका हमने ओजोनोलाइसिस किया और ये प्रोडक्ट बन गया है। तो जब आपको प्रोडक्ट दिया होगा तो हमें उस हाइड्रोकार्बन के स्ट्रक्चर को बनाना होगा। क्या होगा, तो तरीका हमने देखा कि जब प्रोडक्ट दिया हो तो आपको क्या करना है, ऑक्सीजन को, जो जितने भी प्रोडक्ट होंगे सबके ऑक्सीजन को सामने रखना है, ऑक्सीजन को रिमूव कर देना है और डबल बॉन्ड को क्या है, ज्वाइन कर देना है, कंप्लीट कर देना है। ठीक है, और अगर किसी कंपाउंड में फंक्शनल ग्रुप रिपीट हो रहा है बार बार या डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप दिए हुए हैं तो पॉलीफंक्शनल वाले कंपाउंड को सेंटर में रखते हैं और जो मोनोफंक्शनल कंपाउंड होते हैं उनको उसके आसपास घुमाते हैं। देखिए, अगर यहाँ पर देखें तो इसमें 3 कीटोनिक ग्रुप दिए हुए हैं तो ये सेंटर में रहेगा, ये इस तरीके से डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O और डबल बॉन्ड O। अब ये CH2O बन रहा है
तो इसका मतलब अब O डबल बॉन्ड CH2 यहाँ पर भी होगा और इस तरीके से यहाँ पर भी CH2 डबल बॉन्ड O आएगा और यहाँ पर भी CH2 डबल बॉन्ड O आएगा। अब क्या करना है, ऑक्सीजन को रिमूव कर दीजिए, ऑक्सीजन को रिमूव कर दीजिए। यहाँ इसके मोल्स मेंशन नहीं किए, लेकिन ये एक ही कंपाउंड बन रहा है, इसका मतलब यही है, तो तीनों जगह पर यही रहेगा। ठीक है, डिफरेंट दिया होता तो हम लिखते हैं उसको। अब ऑक्सीजन को रिमूव करके हमें डबल बॉन्ड बना देना है, तो डबल बॉन्ड और डबल बॉन्ड, और यहाँ पर क्या होगा CH2 और CH2। तो ये आपका हाइड्रोकार्बन है जिसके ओजोनोलिसिस से इस तरीके का कंपाउंड बनता है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा है कि हेक्सेन 1,6 डाइयल बनता है। ठीक है, तो आप देखिए हेक्सेन 1,6 डाइयल मतलब क्या है, आप स्ट्रक्चर बना लीजिए 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन हो गए और 1 2 3 4 5 एंड 6। तो हेक्सेन है डाइयल मतलब 1 पर और 6 पर है, तो 6 पर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और फर्स्ट पर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, बाकी तो आप बॉन्ड बना सकते हैं CH2 और यहाँ पर आ जाएगा CHO। अब सिर्फ एक ही कंपाउंड बन रहा है, यहाँ पर दूसरा कुछ कंपाउंड लिखा नहीं है। इसका मतलब अब जो कुछ करना है इसी के साथ ही करना है। तो आप इसको ऐसे लिखें, ऑक्सीजन को सामने रख करके ऑक्सीजन को रिमूव कर देना है और बॉन्ड बना देना है। जब सिर्फ एक ही कंपाउंड बन रहा होगा, इसका मतलब गिवन जो C6H10 वाला कंपाउंड है ये कैसा होगा, साइक्लिक है, क्योंकि सिर्फ सिंगल प्रोडक्ट बन रहा है। सिंगल प्रोडक्ट बनने का मतलब यहाँ पर ये साइक्लिक कंपाउंड हो सकता है और इसमें 2 फंक्शन ग्रुप भी दिए हुए हैं, तो आपस में ही जोड़ना है। मतलब क्या है, जो रिएक्टेंट है इसका ये साइक्लिक होगा। और कैसे बनाते हैं उसको देखते हैं। ठीक है, तो देखिए इसको इस तरीके से अरेंज करते हैं कि ऑक्सीजन को सामने रख लें हम, ठीक है। तो CH2 है 1 2 3 4 और CH2 से जुड़ा हुआ क्या है, यहाँ पर CHO है और यहाँ पर ऐसे CHO है। इनको सामने रखा और ऑक्सीजन को हमने यहाँ से क्या किया, रिमूव कर लिया। और ऑक्सीजन को रिमूव करके एक डबल बॉन्ड बना देते हैं। तो रिंग देखो आप 1 2 3 4 5 और 6, एक 6 मेंबर की रिंग बन गई इस तरीके से ये। और डबल बॉन्ड किसके बीच में आएगा, 1 और 6 के बीच में। तो आप 1 और 6 के बीच में कहीं भी डबल बॉन्ड लगा सकते हो इस तरीके से, ये वाला कंपाउंड बन जाएगा। मतलब 6 मेंबर रिंग है और डबल बॉन्ड सिर्फ क्या है, एक ही जगह पर है, वो हम बना सकते हैं। तो ये है आपका साइक्लो C6H10 क्या है बच्चों, साइक्लोहेक्सीन, ये बन गया। ठीक है, नेक्स्ट अगर देखें कि एल्कीन के ओजोनोलिसिस से फॉर्मेल्डिहाइड और CO2 बनता है। तो CO2 जब बन रहा होगा तो CO2 में क्या है, C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, तो इसमें भी 2 ऑक्सीजन आ रहे हैं एक जगह पर, तो इसको भी सेंटर में रखना है। और चूंकि यहाँ पर क्या एक एक ऑक्सीजन वाला है, तो यहाँ देखिए इसको हम यहाँ लिखते हैं C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O प्लस एक तरफ लिखते हैं ये CH2O। ठीक है, तो 2 ऑक्सीजन है, इसको भी बीच में रखेंगे, प्लस दूसरी तरफ लिखेंगे हम CH2O, रिमूव ऑक्सीजन एंड मेक डबल बॉन्ड। तो ये क्या है बच्चों, CH2 के साथ डबल बॉन्ड, फिर मिला कार्बन, फिर क्या है डबल बॉन्ड और CH2। तो ये जो एल्कीन है वो क्या है, CH2 डबल बॉन्ड कार्बन डबल बॉन्ड CH2, ये मिला। नेक्स्ट प्रॉब्लम की बात करें तो O3H2O2 ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस है, इसको तोड़ना है, इसको यहां से तोड़ना है। RC ट्रिपल बॉन्ड वाला पार्ट RC होता है तो एसिड बनाता है। ये क्या है, R की जगह पर क्या है CH3 है, तो CH3 COOH बना प्लस, दूसरा पार्ट CH2 है तो CH2 वाला पार्ट क्या बनाता है, CO2 प्लस H2O में टूट जाता है। अब हम बात करते हैं बीच वाले पार्ट की, तो प्लस बीच वाले पार्ट में क्या है, कार्बन कार्बन बॉन्ड तो है, ठीक है। और ट्रिपल बॉन्ड में देखा, ट्रिपल बॉन्ड वाला CR
तो इसको देख रहे हैं, ये सी के साथ ये आर वाला पार्ट जुड़ा है। तो ट्रिपल बॉन्ड में अगर कार्बन होता है तो वो एसिड बना देता है, जैसे ये सी और आर जुड़ा है वैसे यहाँ पर कार्बन है तो ये क्या है COOH में चेंज हो जाता है, तो COOH। और ये CH जो एल्कीन वाला पार्ट है, एल्कीन में जो CH होता है वो भी एसिड में चेंज हो जाता है, ये क्या बना देता है COOH। ठीक है, ये इसका प्रोडक्ट हो गया। तो हमने देखा था कि ट्रिपल बॉन्ड Cr है तो ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस में क्या बनाता है RCOOH। ये C है, C जुड़ा है, अगर कार्बन यहाँ भी कार्बन है तो दोनों ही पार्ट ने क्या है एसिड बनाया है। इसी तरीके से अगर डबल बॉन्ड CHR है तो ये भी क्या है RCOOH बनाता है बच्चों, इस तरीके से। तो यहाँ पर प्रोडक्ट बन गया एसिड और ये CO2 और वाटर। तो बच्चों मिक्स प्रॉब्लम्स में ओजोनोलाइसिस, मोनोक्लोरिनेशन और हाइड्रोजनेशन को हम यूज करते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये तीनों रिएक्शंस हैं, इससे पेपर में काफ़ी चीज़ें आती हैं। अब हमने देखना है कि एक X कंपाउंड है जिसका हमने ओजोनोलाइसिस किया, रिडक्टिव है और प्रोडक्ट बन रहा है इस तरीके से। ठीक है, और इसी X का हमने रिडक्शन किया है H2 निकल के साथ और Y बना, और Y का IUPAC नेम हमसे पूछा है। तो हम क्या करते हैं कि इस प्रोडक्ट से इसका स्ट्रक्चर तैयार कर लेते हैं, और इस स्ट्रक्चर में देख रहे हैं कि H2 निकल आ रहा है, मतलब यहाँ डबल बॉन्ड रहा होगा, और इस तरीके से हमें Y का IUPAC नेम बताना है। तो हम देखिए पुराना तरीका लगाते हैं कि ऑक्सीजन को सामने रखते हैं और ऑक्सीजन को रिमूव कर देंगे और डबल बॉन्ड को क्या है ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, तो इसको हम देखते हैं यहाँ पर डबल बॉन्ड O और O के साथ इस तरीके से लिखा है, ऑक्सीजन को रिमूव कर दिया और डबल बॉन्ड को क्या है हमने कंप्लीट कर दिया इस तरीके से 1 2 3 4 1 2 3 4 ये बन गया। ये है X कंपाउंड। ठीक है, अब X में रिडक्शन करें अगर हम, भाई रिडक्शन करेंगे तो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में चेंज हो जाएगा, ये आ गया। तो ये बन गया Y कंपाउंड, और Y का IUPAC नेम हमें देखना है। देख रहे हैं यहाँ पर 6 कार्बन है, ये तो साइक्लोहेक्सेन रहेगा। ठीक है, और सब्स्टिट्यूएंट जहां से जुड़े हैं 1 2 और 3। ठीक है, तो 1 के साथ 1 नंबर से जुड़ा हुआ है और 1 मिथाइल और प्रोपाइल। ठीक है, साइक्लोहेक्सेन, ये इस कंपाउंड का क्या है Y का IUPAC नेम हो गया। ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखिए बच्चों, ये एक X कंपाउंड है, ओजोनोलाइसिस करने पर 3-ऑक्सोब्यूटेनॉल बनता है ओनली, मतलब 3-ऑक्सोब्यूटेनॉल ही सिर्फ एक कंपाउंड बना रहा है। तो आपको क्या करना है कि ये 3-ऑक्सोब्यूटेनॉल का पहले स्ट्रक्चर तैयार कर लेते हैं। ब्यूटेनॉल है, 4 कार्बन है, 1 2 3 एंड 4। तो 3-ऑक्सो है, तो 3-ऑक्सो मतलब क्या है, ये रहा 3-ऑक्सो। और ब्यूटेनॉल मतलब अल है, तो इसमें क्या है CHO ग्रुप भी रहा होगा 1 पर। एल्डिहाइड की प्रायोरिटी ज़्यादा होती है कीटोन से। इसको कंप्लीट कर लेते हैं, CH3 और ये क्या है CH2। ठीक है, अब कह रहा है कि इसमें जो X है उसका हमने रिडक्शन किया है तो Y बना, और Y में क्लोरीनेशन करवा दिया तो 4 प्रोडक्ट बनते हैं। 4 मोनोक्लोरो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिक प्रोडक्ट ये बनाता है। तो अब हमें पता करना है कि ये X क्या होगा। अब ध्यान दीजिए, 3-ऑक्सोब्यूटेनॉल से बन रहा है ये है, और इसमें 2 फंक्शनल ग्रुप हैं, इसके अलावा इसका कोई दूसरा प्रोडक्ट नहीं है। तो जब कुछ ना दिया हो तो इसी को ही हम डबल मान लेंगे कि इसी का 2 मोल बन रहा होगा। ठीक है बच्चों, क्योंकि ये 2 फंक्शनल ग्रुप एक साथ हैं। ये जो X बन रहा है ये साइक्लिक कंपाउंड होगा।
अगर एक ही कंपाउंड सिर्फ एक ही प्रोडक्ट बन रहा है और उसमें दो फंक्शनल ग्रुप हैं, सेम हो या वो डिफरेंट हो, तो प्रोडक्ट जो रिएक्टेंट है वो साइक्लिक होगा। ठीक है बच्चों, अब देखो हम बनाने की कोशिश करते हैं, जो पॉसिबिलिटीज है वो देखेंगे और यहाँ से हमें एग्जैक्टली आइडिया मिल जाएगा कि इस एक्स का स्ट्रक्चर क्या होगा। तो स्ट्रक्चरल आइडेंटिफिकेशन का यहाँ पर हम रिएक्शंस को यूज करके स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए, तो CH3 C डबल बॉन्ड O, CH2 CH डबल बॉन्ड O। ठीक है, ये है। तो इसी का दूसरा स्ट्रक्चर हम ऐसे ही लिख लेते हैं, CH3 C डबल बॉन्ड O, CH2 CH डबल बॉन्ड O। एक पॉसिबिलिटी है, हम दूसरी पॉसिबिलिटी बनाते हैं और CH3 C डबल बॉन्ड O, CH2 CH डबल बॉन्ड O। और अब हम ऐसे लिखते हैं कि इस वाले ग्रुप को यहाँ कर देते हैं, इस वाले को पलट देते हैं, मतलब ठीक है, ऐसे पलट दिया तो हमें मिला CH डबल बॉन्ड O, CH2 C डबल बॉन्ड O और CH3। ये अरेंजमेंट हमने यहाँ पर देख लिया। अब आप क्या करें, ऑक्सीजन को रिमूव कर दें, ऑक्सीजन को रिमूव कर दें। दो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, ये ऐसे जुड़ सकता है या इस तरीके से। जितनी पॉसिबिलिटी नजर आएंगी हम लिख लेंगे। यहाँ पर भी क्या करेंगे, ऑक्सीजन को रिमूव कर देंगे और डबल बॉन्ड बना देंगे। तो आप देखो रिंग का साइज जो है 1 2 3 4 5 और 6 कार्बन की रिंग यहाँ पर बन रही है और सेम चीज यहाँ पर है 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, ये नंबर हमने अपनी तरफ से लिखा है, रिंग बना रहे हैं हम, तो उसको बना लेते हैं। ठीक है, तो आप ज्वाइन करें, रिंग बना दीजिए 6 मेंबर की। ठीक है, नंबर लिख लेते हैं। ये 1 और 6 को कनेक्ट किया है, ये 1 6 2 3 4 और 5। 1 से जुड़ा हुआ क्या है बच्चों, CH3 है, तो 1 से जुड़ा हुआ है CH3। 6 से जुड़ा हुआ क्या है बच्चों, CH3। और 1 और 6 के बीच में क्या बनेगा, डबल बॉन्ड। ठीक है, ऐसे ही डबल बॉन्ड किसके बीच बनेगा बच्चों, 3 और 4 के बीच में। 3 और 4 के बीच में डबल बॉन्ड बना, तो ये X हो सकता है, ये X हो सकता है, अभी कंफर्म नहीं है। अब यहां से भी ट्राई कर लेते हैं। तो सेम पैटर्न यहां पर है। ठीक है, नंबर लिखा है 1 और 6। तो 1 पर अभी क्या बच्चों है, 1 पर जुड़ा हुआ है CH3 और नेक्स्ट जो CH3 वो कहां पर जुड़ा हुआ है, वो 4th नंबर पर है। तो 4 पर तो 1 और ये 6 है, यहाँ 2 होगा, यहाँ 3 होगा, यहाँ 4 होगा, यहाँ 5 होगा। तो 4 पर नेक्स्ट CH3 है। अब अगर डबल बॉन्ड की बात करो तो डबल बॉन्ड 1 और 6 के बीच में एक है, बना लिया। नेक्स्ट डबल बॉन्ड 3 और 4 के बीच में, वो हमने बना लिया। तो ये X हो सकता है। तो X के दो स्ट्रक्चर हमारे सामने नजर आ गए, एक ये और दूसरा स्ट्रक्चर है ये वाला CH3 और CH3, ये X है। अब सही स्ट्रक्चर क्या होगा, जब रिडक्शन करते हैं, ठीक है, तो हमने रिडक्शन किया, तो रिडक्शन करेंगे तो डबल बॉन्ड सिंगल में चेंज हो जाएगा, एक ये पैटर्न मिला। ठीक है, अब यहां पर आप रिडक्शन करोगे तो ये इस तरीके का बॉन्ड बन जाएगा, ये बन गया। अब कह रहे हैं कि जब क्लोरीनेशन करते हैं, क्लोरीनेशन जब करते हैं तो ये क्लोरीनेशन पर 4 प्रोडक्ट बनाता है। तो क्लोरीनेशन जब करेंगे तो 4 प्रोडक्ट बनाता है। तो 4 प्रोडक्ट जहां बन रहे होंगे वो आंसर आएगा। तो क्या बच्चों यहां पर 4 प्रोडक्ट बनेंगे, तो क्या ये 4 प्रोडक्ट बना रहा होगा। तो इसमें हमने इसके प्रोडक्ट तो पहले ही बनाए थे, क्लोरीनेशन में देखा था। तो आप देख रहे हैं ये सिर्फ कितने प्रोडक्ट बना सकता है और यहां से कितने बन सकते हैं। तो इसका पार्ट आप देख लो, ये पार्ट कटेगा यहां पर, इसमें मिलेगा एक A B C और D। ठीक है, और यही चीज यहां पर रिपीट हो जा रही है नीचे की तरफ वाला पार्ट। तो 4 प्रोडक्ट यहां पर बनते हैं, तो आपका X ये हो जाएगा। ठीक है, इसमें अगर बात करूं तो ये कितना बना रहा होगा, इसको देखिए यहां पर ये CH3 ऐसे है और ये CH3 ऐसे है। ठीक है, तो ये यहां से ऐसे कट जा रहा है, बिल्कुल पार्ट सेम बन रहा है। ठीक है, तो ये क्या है, एक यहां से बनेगा A, एक B यहां से बनेगा और C और ये C दोनों एक जैसे है, फिर ये C और C एक जैसे है और ये बिल्कुल रिपीट हो रहा है और ये A हो गया। तो देख रहे हैं यहां पर ये सिर्फ 3 प्रोडक्ट बना पाएगा।
तो जितने प्रोडक्ट हैं आपको क्या करना है कि कार्बन के हाइड्रोजन को हटा के क्लोरीन लगा देना है। या ये क्या कर रहा है, 3 प्रोडक्ट बना रहा है, तो X का जो स्ट्रक्चर है वो X बच्चों क्या होगा, ये जो X है वो ये बन जाएगा जिसमें 4 प्रोडक्ट बन रहे हैं इस तरीके से। और इसके साथ डबल बॉन्ड लगाना है, तो डबल बॉन्ड हमने लगाया हुआ था, ये डबल बॉन्ड और ये डबल बॉन्ड। ठीक है बच्चों, समझ में आ गई होगी बात कि किस तरीके से हम स्ट्रक्चर को यहाँ पर डिटरमाइन करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में ऑप्शन भी दिए हुए हैं 1 2 3 4। कह रहा है कि एक M कंपाउंड है जिसका फॉर्मूला लिखा हुआ है C6H14, और जो एनालिसिस किया तो एक N कंपाउंड बना, इस पर रिडक्शन करवाया तो ये बना, और क्लोरीनेशन कराने पर ये सिर्फ ओनली 1 प्रोडक्ट बनता है। और आपको इन ऑप्शंस में पता करना है कि ये M क्या होगा। ठीक है, पेपर में बच्चों ऑप्शन दिया होगा तो आप एक एक करके देख सकते हो। तो हम अगर देखें रिडक्शन करें, ठीक है, तो चूंकि साइक्लिक है, सबके सब साइक्लिक है, तो एक प्रोडक्ट तो सभी में बन ही रहा है यहाँ पर, तो इनमें सब में एक ही ओजोनोलिसिस का प्रोडक्ट बनेगा। अब आप रिडक्शन करके चेक कर सकते हो एक एक ऑप्शन में। ठीक है, तो हमने पहले फर्स्ट ऑप्शन को पकड़ा, ये इस तरीके से है, और इसका हमने रिडक्शन करवा दिया। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि रिडक्शन कराने पर डबल बॉन्ड सिंगल में चेंज हो जाएगा। अब क्लोरीनेशन अगर आप करवा रहे हैं, मोनोक्लोरीनेशन, तो कह रहा है कि ओनली 1 प्रोडक्ट बनता है। तो 1 प्रोडक्ट बनाने का मतलब क्या है कि सभी कार्बन से अटैच हाइड्रोजन एक जैसे होने चाहिए, जो कि यहां पर नहीं मिलते हैं। अभी देखा, ये 4 प्रोडक्ट बनाता है इस तरीके से, A, B, C एंड D। तो फर्स्ट ऑप्शन जो पूछ रहा है M इज, तो ये नहीं हो सकता। अब आप सेकंड वाले ऑप्शन की तरफ चलो, तो सेकंड में लिखा हुआ है डबल बॉन्ड है, यहां पर आपने रिडक्शन करवा दिया, तो रिडक्शन कराने के बाद हमें मिला ये ऐसा कंपाउंड। अब आप इसका जब क्लोरीनेशन करोगे तो हमें मिलते हैं, एक यहां पर क्लोरीन आ सकता है, B, C और C, बाकी पोर्शन सिर्फ क्या है, रिपीट हो रहा है। ये भी नहीं होगा, ये 3 प्रोडक्ट बना रहा है, क्योंकि आपको कितना चाहिए, ओनली 1 प्रोडक्ट। अब हम आते हैं थर्ड ऑप्शन की तरफ। थर्ड ऑप्शन में लिखा है, ये रहा, आपने रिडक्शन करवा दिया, ये बना। अब क्लोरीनेशन जब करवाएंगे हम, देखो बच्चों यहां पर पॉसिबिलिटी जो नजर आ रही है, इसमें अब सभी साइक्लोऑक्टेन है और सारे हाइड्रोजन एक जैसे है, कोई भी हाइड्रोजन हटा के क्लोरीन बना सकते हो। यहां पर बन रहा है ओनली 1 प्रोडक्ट। तो चूंकि ऑप्शन में भी दिया है ओनली 1 ही बनता है, ठीक है, तो ये आंसर हो गया। अब आप इसमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चेक कर सकते हैं। ठीक है, हाँ C8 है, C8। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूले में तो देख रहे हैं कि 8 कार्बन तो सब जगह पर हैं। ठीक है, और ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूले से मैच कर जाएगा, C8H14 और C8H16, और ये जो बना लिया हमने C8H15 एंड Cl। ठीक है, आप अगर इसका ओजोनोलिसिस करवाते हैं तो ओजोनोलिसिस में देख रहे हैं कि यहाँ पर O2 आया हुआ है, 2 ऑक्सीजन है। जब हम इसका ओजोनोलिसिस करेंगे O3 के साथ, तो ये यहाँ से तोड़ देगा बॉन्ड को। ठीक है, और यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6, ये क्या है, CH2 6। ठीक है, अब ये बच्चों CH और CH, यहाँ बन जाएगा CHO और ये आ जाएगा CHO। ठीक है, तो ये बच्चों बन गया ओजोनोलिसिस में। लास्ट वाला भी देख लेते हैं, फोर्थ वाले ऑप्शन में।
इससे दूसरे प्रॉब्लम्स की प्रैक्टिस भी हो जाएगी। जैसे ये है, ये रहा। तो अगर आपने इसका रिडक्शन करवाया तो रिडक्शन से हमें क्या मिला बच्चों, ये मिल गया। और क्लोरीनेशन अगर आप कर रहे होंगे इसका, तो क्लोरीनेशन में यहां पर कितने प्रोडक्ट नजर आते हैं बच्चों, 2। ठीक है, क्योंकि एक CH3 ये आप यहां से हटा सकते हो, दूसरा इसके H को हटा सकते हो, और ये बाकी सब एक जैसे ही है, तो कहीं से भी हटा लो, इसमें से मिलेंगे 2 प्रोडक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हमें इस तरीके का एक रिएक्टेंट गिवन है, रिडक्शन करवाना है और मोनोक्लोरेशन करवाना है, आपसे प्रोडक्ट पूछेगा। ओजोनोलिसिस करवाया है, हमसे प्रोडक्ट पूछता है क्या होगा। ठीक है, तो देखिए अगर हम इसमें रिडक्शन करवाते हैं तो रिडक्शन कराने में जो डबल बॉन्ड है वो सिंगल बॉन्ड में चेंज हो जाएगा और कार्बन के स्केलेटन में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। देखिए ये जो अरेंजमेंट बना हुआ है, जितने कार्बन जैसे दिख रहे हैं वैसे ही बना दीजिए आप, बिल्कुल सेम तरीके से। और डबल बॉन्ड थे उसको सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट कर दिया। तो मतलब क्या है, पूरा स्ट्रक्चर तैयार कर दीजिए, जहाँ डबल बॉन्ड लिखा हुआ वो आपको लिखना नहीं है रिडक्शन कराने पर। ठीक है, अब मोनोक्लोरेशन कराते हैं तो कितने प्रोडक्ट बनेंगे आपसे पूछा है। तो आप देखिए इस कार्बन के रिस्पेक्ट में CH2 CH3 CH2 CH3 CH2 CH3 CH2 CH3 हर जगह सेम ही ग्रुप लगा हुआ है। तो कहने का मतलब ये है कि आप इसके H को हटा लो या इसके H को हटा लो, 2 ही पॉसिबिलिटी नजर आती है यहाँ पर। तो 2 तरह के ही प्रोडक्ट बनेंगे यहाँ पर। ठीक है, A और B, सब A और B हैं, सब A और B हैं, सब A और B हैं, क्योंकि सब एक जैसे हैं। क्योंकि हमने इसमें देखा था ये वाले एग्जाम्पल में, भाई ये CH3, ये CH3, ये CH3 और ये CH3 सब एक जैसे हैं। अब CH3 है तो एक जैसा, अब आप यहाँ C2H5 भी लगा देंगे सभी जगह, तो एक तो कार्बन बढ़ गया, CH2 का एक टाइप का और CH3 का एक टाइप का। तो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स जो बनेंगे यहाँ पर बन जाएंगे वो 2। अब वो 2 हैं कौन से, वो भी हम बना सकते हैं। आपको क्या करना है, एक क्लोरीन एक ही जगह पर लगा दीजिए और दूसरा क्लोरीन हम P की जगह पर लगा देते हैं, किसी भी A किसी भी B में लगा सकते हैं। ये बन गए 2 प्रोडक्ट। ठीक है, अब कह रहा है कि ओजोनोलिसिस करते हैं तो B बनता है। तो आप देख रहे हो कि ओजोनोलिसिस पर ये बॉन्ड ऐसे टूटेगा, ये बॉन्ड ऐसे टूटेगा, इस तरीके से ब्रेक होगा, इस तरीके से ब्रेक होगा, और हर जगह है क्या बच्चों, CH2 CH2 और CH2। तो क्या है कि ये 4 मोल्स ऑफ CH2 बन जाएंगे, O CH2 डबल बॉन्ड O फॉर्मेल्डिहाइड प्लस। तो इसका जो दूसरा प्रोडक्ट बनेगा वो क्या होगा, उसको भी आप देख सकते हो इस तरीके से। अब ये यहाँ पर बच्चों क्या है, CH है, तो ये CH हर जगह पर है, डबल बॉन्ड O लगाना है, तो यहाँ पर आ जाएगा CH डबल बॉन्ड O, CH डबल बॉन्ड O, CH डबल बॉन्ड O और CH डबल बॉन्ड O। ये प्रोडक्ट यहाँ पर बन जाएगा। ठीक है बच्चों, समझ में आ रही होगी बात। ठीक है, इस तरीके से बॉन्ड को तोड़ना है। CH डबल बॉन्ड CH2 है तो CHO और CH2O ये इसके फाइनल प्रोडक्ट होंगे। अब बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि रिएक्टेंट हमारे सामने है और दोनों लिसिस करा रहे हैं, M और स्मॉलेस्ट एल्डिहाइड बनता है। तो स्मॉलेस्ट एल्डिहाइड में एक कार्बन होता है और जिसको हम बोलते हैं फॉर्मेल्डिहाइड HCHO, जो कि क्या है बच्चों, CH2 डबल बॉन्ड O। ठीक है, तो अगर आप ओजोनोलिसिस कराते हैं तो स्मॉलेस्ट एल्डिहाइड बना और रिडक्शन करते हैं तो एक N बनता है। तो रिडक्शन करने का मतलब क्या है, जैसा कंपाउंड दिया है आप वैसा लिख लो, डबल बॉन्ड को हटा के सिंगल बॉन्ड लगा दीजिए। तो ये है 1 2 3 4 5 6 कार्बन है। ठीक है, तो ये बन गया CH3 CH2, फिर ये आ जाएगा CH, यहां से जुड़ेगा बच्चों CH3, फिर ये CH3 और यहां मिल जाएगा CH2 CH3। 1 2 3 4 5 6 कार्बन आ गए, ये N आ गया।
अब मोनोक्लेशन कराने पर इसमें कितने स्ट्रक्चरल आइसोमेरिक प्रोडक्ट बनेंगे? तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिक प्रोडक्ट जितने तरीके से कार्बन होगा उतने तरीके से हम हाइड्रोजन को हटा सकते हैं। तो आप देखिए, तो पहले बात तो ये स्ट्रक्चर क्या है, यहाँ से सिमेट्रिक है, CH3 CH2 CH, ये रिपीट हो रहा है, ठीक है, ये वाला एग्जैक्टली इस पार्ट से क्या है, रिपीट हो रहा है, लेफ्ट और राइट वाला। तो हम देख रहे हैं कि ये A है, ये B है, ये CH3 CH2 सब डिफरेंट है, ये C है, और ये क्या होगा बच्चों, ये D टाइप का हो जाएगा, क्योंकि ये डायरेक्ट CH3 जुड़ा हुआ है, यहाँ पर CH3 क्या है, बीच में CH2 से सेपरेटेड है, तो ये सब के सब क्या है, ये वाला पोर्शन क्या है, चारों डिफरेंट है, तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिक प्रोडक्ट बन जाएंगे बच्चों इसमें कितने, 4। तो क्वेश्चन सीधा इतना ही पूछ सकता है, ये दिया है N है और यहाँ पर ये आइसोमेरिक प्रोडक्ट बने हैं, वो कितना नंबर होगा, जरूरी नहीं कि ओजोनोलिसिस वाला पार्ट ही पूछेगा, ठीक है। अब बात करते हैं कि ओजोनोलिसिस करने पर क्या बनता है। तो ओजोनोलिसिस में तो डबल बॉन्ड तो कट जाएगा, डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, ब्रेक हो करके क्या मिल रहा है, CH2 और CH2O स्मॉलेस्ट एल्डिहाइड गया। अब देखिए बाकी जो पोर्शन है वो क्या है, आपको ऑक्सीजन लगा देना है, जब डबल बॉन्ड को हम ब्रेक करते हैं तो हम क्या है, ऑक्सीजन लगा देते हैं। तो देखिए दूसरा जो प्रोडक्ट नजर आ रहा है वो क्या है, एक तो है 2 मोल्स ऑफ CH2O, ये तो बना, दूसरा क्या है, दूसरा जो पोर्शन नजर आ रहा है उसको देखिए, प्लस CH के साथ क्या है, ऑक्सीजन जुड़ा है, तो CH डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, फिर ये कार्बन है, कार्बन के साथ क्या लग रहा है, CH डबल बॉन्ड, कार्बन के साथ ऑक्सीजन है, एक मिनट, CHO, फिर क्या है, कार्बन है, कार्बन के साथ इधर हाँ ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, फिर इससे क्या जुड़ा हुआ है, CH3 है, उसको लिखा, ये बन गया प्लस। नेक्स्ट प्रोडक्ट देख लीजिए, अब ये पार्ट तो सेम ही है, उसको भी लिख लेते हैं प्लस। तो इसके साथ क्या है, कार्बन है, CH डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, फिर ये कार्बन के साथ बच्चों क्या जुड़ा हुआ है, ऑक्सीजन, और इस कार्बन के साथ क्या जुड़ा हुआ है, CH3, ठीक है। तो जो M बन रहा है वो क्या है, ये एग्जैक्टली ये दोनों पार्ट क्या है बच्चों, ये सेम है, ठीक है, C डबल बॉन्ड O CH3, C डबल बॉन्ड O CH3, और इस तरीके से तो M जो बना वो क्या है, CH3 C डबल बॉन्ड O CH डबल बॉन्ड O। अब M बना है, M का IUPAC नेम पूछ सकता है, ठीक है, तो 1 2 and 3 क्यों हो जाएगा, 2 ऑक्सो और प्रोपेनल, ठीक है।